नमस्कार। आज हम उन गलतियों की बात करेंगे जो अक्सर किसी को बताई नहीं जाती। वो गलतियां जो टैलेंट होने के बावजूद, रियाज करने के बावजूद कई नए सिंगर्स को आगे बढ़ने ही नहीं देती। कभी ऐसा लगा है कि दिल में तो गाना एकदम परफेक्ट बज रहा है, पर जब गाने की कोशिश करते हैं तो आवाज साथ ही नहीं देती। या फिर ऐसा महसूस होता है कि महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर गायकी जैसे एक ही जगह पर अटक सी गई है। अगर ऐसा लग रहा है तो एक बात साफ कर दूं, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। ये टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसी बेसिक गलतियां हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए, आज उन्हीं छुपी हुई रुकावटों से पर्दा उठाते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे सबसे जरूरी चीज से, हमारी नींव यानी सांस और पोस्चर। फिर बात करेंगे गले पर पड़ने वाले जोर की, संगीत की समझ यानी सुर और ताल की, और आखिर में उस नकल के जाल की जिसमें अक्सर गायक फंस जाते हैं। और हाँ, आखिर में एक प्रैक्टिकल 7 दिन का एक्शन प्लान भी है। तो चलिए सीधे आते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती पर, एक कमजोर नींव। सिंगिंग को ना एक बिल्डिंग की तरह समझिए। अगर बुनियादी मजबूत नहीं तो आप ऊपर कितनी भी खूबसूरत मंजिलें बना ले, वो टिकेंगी नहीं। और सिंगिंग की ये बुनियाद है हमारी सांस। गलती ये होती है कि हम छाती से छोटी छोटी उथली सांसें लेते हैं, कंधे झुके रहते हैं। इससे आवाज को वो पावर, वो सपोर्ट मिल ही नहीं पाता जिसकी उसे जरूरत है। जरा स्क्रीन पर देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है कमजोर, कांपती हुई आवाज जो लंबे सुर खींच ही नहीं पाती, और दूसरी तरफ है एक मजबूत सधी हुई आवाज जिसमें एक ठहराव है। जानते हैं ये सारा फर्क कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एक चीज से, कि सांस कहाँ से ली जा रही है। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। ये 3 स्टेप्स आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। बस सीधे खड़े हो जाइए, कंधे रिलैक्स्ड और गहरी सांस पेट में भरिए, ऐसे कि पेट बाहर आए। फिर एक स्थिर स्स की आवाज के साथ धीरे धीरे उसे छोड़िए। यह आपके डायफ्राम को जगाने का सबसे सीधा तरीका है। चलिए अब दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं जो असल में पहली से ही जुड़ी हुई है, और वो है आवाज के साथ जबरदस्ती करना। ये आदत तब लगती है जब गायक ऊंचे या मुश्किल सुरों को सांस की ताकत से नहीं, बल्कि गले से धक्का देकर गाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं थ्रोट पुशिंग। इसमें गायक सांस के सपोर्ट के बजाय गले की नाजुक मसल्स का इस्तेमाल करने लगता है। नतीजा, एक दबी हुई, तनाव से भरी और अक्सर बेसुरी आवाज। और ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सिर्फ खराब गायकी की बात नहीं है, ये आवाज के भविष्य का सवाल है। लगातार ऐसा करने से वोकल कॉर्ड्स को परमानेंट नुकसान हो सकता है। आपकी रेंज हमेशा के लिए कम हो सकती है। इसका इलाज है ध्यान को गले से हटाकर चेहरे पर लाना। सायरन जैसी एक्सरसाइज मसल्स को रिलैक्स करती है, और नैंग साउंड से आप महसूस कर पाएंगे कि आवाज की सही जगह गला नहीं, बल्कि आपके चेहरे का सामने वाला हिस्सा है। यहीं से आवाज बिना किसी तनाव के आजादी से बाहर निकलती है। अच्छा, अभी तक हमने बात की शरीर की, यानी फिजिकल टेक्निक की। अब चलते हैं संगीत की आत्मा की तरफ। हमारी तीसरी गलती है गायकी के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को नजरअंदाज करना, सुर और ताल। कई लोगों को लगता है कि अगर आवाज अच्छी है तो बस काफी है, लेकिन सोचिए, अगर सुर पक्के नहीं हैं और ताल से कनेक्शन नहीं है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज भी अधूरी लगेगी। यही एक सिर्फ गायक होने और एक म्यूजिशियन होने के बीच का फर्क है। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। एक तरफ है भटकाव और कॉन्फिडेंस की कमी, और दूसरी तरफ है सटीकता और मजबूती। और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक्टिव प्रैक्टिस से आता है। और अच्छी खबर ये है कि इसे ठीक किया जा सकता है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना, जानते हैं, ये आईने में देखने जैसा है। थोड़ा मुश्किल लगता है पर सबसे जरूरी है। स्केल प्रैक्टिस से कान सुरों को पहचानना सीखते हैं, और मेट्रोनोम के साथ गाने से ताल की समझ पक्की हो जाती है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे बारीक गलती पर, नकल का जाल। ये तब होता है जब कोई सिंगर किसी और की तरह गाने की इतनी कोशिश करता है कि वो अपनी खुद की आवाज की पहचान ही खो देता है। देखिए, महान आर्टिस्ट से सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी कार्बन कॉपी बनना नहीं। हर आवाज अपने आप में यूनिक होती है। किसी और की तरह बनने की कोशिश में हम अक्सर अपनी आवाज की सबसे खूबसूरत बात को ही दबा देते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये एक जाल क्यों है। सीधी सी बात है,
आप किसी और के जूते पहनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी पूरी तरह फिट नहीं होंगे और आपको चलने में तकलीफ होगी। आवाज़ का भी यही हिसाब है। जो स्टाइल किसी और पर अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी आवाज़ के लिए भी सही हो। अपनी असली आवाज को खोजने का सफर खुद को सुनने से शुरू होता है। दूसरे कलाकारों से प्रेरणा जरूर लीजिए, लेकिन उनकी टेक्निक्स को अपनी आवाज के कैनवस पर अपने रंगों से भरिए। आपकी अपनी आवाज में एक खूबसूरती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इन सारी गलतियों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें अमल में कैसे लाया जाए। चलिए, इस सारी जानकारी को अब एक्शन में बदलते हैं। ये 7 दिन का प्लान आपको एक मजबूत शुरुआत देगा। इसमें सांस, टेक्निक, सुर, ताल और सबसे जरूरी, अपनी गायकी को सुनने और परखने के लिए भी समय दिया गया है। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाता है। और किसी भी प्रैक्टिस के साथ ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। वार्म अप, पानी और आराम। ये आपकी आवाज़ के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, अगर कभी कोई तकलीफ महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि सिंगिंग में सुधार का मतलब सिर्फ ऊंचे सुर लगाना नहीं है। इसका असली मतलब है एक मजबूत नींव बनाना, अपनी आवाज का सम्मान करना और अपनी यूनिक आर्टिस्टिक पहचान को दुनिया के सामने लाना। आपकी आवाज आपकी कहानी है, उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनाइए।